अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। एक तो आप लोगों को इसकी बर्निंग के रिलेटेड न्यूज़ शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और यहाँ पर कितने परसेंट बर्निंग इस वक्त तक जो है वो हो चुकी है, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसके अलावा इस वक्त इसकी रैंकिंग क्या चल रही है, बाइंग एंड सेलिंग का क्या म्यार है, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। और ये इस वक्त जो होल्ड करके बैठा हुआ है मार्केट कैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कुछ इस वक्त हम लोगों को सिग्नल दे रहा है कि नेक्स्ट ये क्या करने जा रहा है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अगर आप लोग कोई चाहते हैं मैं न्यूज़ अपडेट किसी के रिलेटेड भी आप लोगों को अपडेट करूं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके रिलेटेड आप लोगों को अपडेट करूं। मैंने 2022 के लास्ट में भी बेबी डॉज कॉइन के रिलेटेड वीडियो बनाई थी और आपको कहा था कि 2023 में भी हम एक मीम प्रोजेक्ट को अपने साथ लेकर चलेंगे जिसका नाम है बेबी डॉज कॉइन। और इसके अंदर चांसेस हैं, क्योंकि कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो ये बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है। और इसकी टीम को काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है, जिसमें बर्निंग भी एक जो है वो हो सकती है चीज़, और उसके अलावा एक मेन नेट, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन नुक्ते मैंने उठाए थे, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और डेवलपर के लिए भी। तो इस वक्त बर्निंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 202 क्वाड्रिलियन बर्निंग जो है वो हो चुकी है, इसके डेड वैलेट के अंदर मौजूद है। 803 मिलियन डॉलर की बर्निंग तकरीबन हो चुकी है। अगर इसकी मैं रैंकिंग आप लोगों को बताऊं तो मुझे ये 79 पे रैंक करता हुआ नजर आ रहा है। टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये 79 पे रैंक कर रहा है बेबीडॉज। और इस वक्त 649 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, यानी कि जस्ट 400 यानी कि 300 साढ़े 300 मिलियन डॉलर मजीद चाहिए 1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बनाने के लिए। और उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्टली लूना क्लासिक के अंदर देखेंगे, या उससे ऊपर देखेंगे, उससे नीचे देखेंगे, क्योंकि उसकी एग्जिट जो है वो 1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है लूना क्लासिक की। तो ये बहुत अहम जो है वो चांसेस है। तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक्सचेंजेस पे हो रही है। और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो इसकी तरफ देख रही हैं, अडॉप्ट करने की तरफ जो है वो उनका ध्यान है। तो मैं समझता हूँ कि इसको मजीद जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ेगा भी, ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अब तक जो बर्निंग के इवेंट्स हो चुके हैं उसमें 202 क्वाड्रिलियन की बर्निंग और 803 मिलियन डॉलर समथिंग जो है वो बनते हैं, जो अब तक हम लोग को बर्न होते हुए नजर आए हैं। जो बेबी डॉज स्वैप है, इसके आने के बाद जो एक चेंज, एक हाइप और कम्युनिटी की जो एक बिलीव है और जो बढ़ती हुई हम लोगों ने देखी है बेबी डॉज कॉइन के अंदर, तो इससे चांस बढ़ रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेन नेट का भी बहुत अहम क्वेश्चन है जो किया जाता है। तो इस वक्त मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि यार हम लोगों को क्या ये जो है वो इसका बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद भी फॉर लॉन्ग टर्म फ़ायदा है कि नहीं, तो ये चीज़ कबल वक्त है कि मैं आपको कुछ बोलूँ। लेकिन जो हकीकी चीज़ें हैं ना वो यही हैं कि मेन नेट आपका होना चाहिए, आपका यूज़ केस होना चाहिए कि आपका क्या यूज़ केस है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे किस किस प्लेटफार्म पे इसको लीगल कर रहे हो, किस जगह पे आप बाइंग एंड सेलिंग इसके ज़रिए कर सकते हो। और यूज़ केस आप गेमिंग के अंदर कर सकते हैं, आप किसी जगह पे रिवार्ड के तौर पर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ अहम चीज़ इसकी बर्निंग वो हो रही है, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे जैसे बर्निंग होती जाएगी ये आगे बढ़ता जाएगा। इस वक्त ये 0.6% जो है वो डाउन चल रहा है, और थोड़ी सी डाउन जाने का मुझे लगता है कि फिर दोबारा ये पंप करेगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस ये बन रहे हैं कि मे भी ये नीचे चला जाए। लेकिन अगर ये अपने आप को होल्ड करके रखता है और जो इसके अंदर परचेजिंग हुई है वो होल्ड रहती है और पब्लिक मजीद इसके अंदर बाइंग करती है ताकि इसको टॉप 50 में लाया जाए या टॉप 30 में आ जाए, ताकि ये बाइनेंस पे इसके चांस बढ़ जाएं लिस्टिंग होने के, तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो इसका फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है इस हवाले से कि ये बाइनेंस पे और दूसरी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। बाकी इनको मेननेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, गेमिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और इसकी जो है वो जो इस वक्त सप्लाई है उसको भी कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हर बंदा जो है वो समझता भी है, जानता भी, और आज के टाइम में हर बंदा मैच्योर है, समझता है इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन उसको होती है कि सप्लाई एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ होती है कि सप्लाई आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिमांड जैसे ही बढ़े आपकी जो है वो प्राइस अच्छी खासी जो है वो पम्प करे। उसके अलावा मेन नेट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन सिस्टम होगा, तो हर वो डिपार्टमेंट और हर वो बंदा जो ब्लॉकचेन को समझता है या क्रिप्टो को समझता है वो उसका बिलीव भी आएगा। सिर्फ वो कम्युनिटी नहीं जो जस्ट ये देख रही है कि यार इसके ज़ीरो ज़्यादा हैं, बड़े लो और चीप रेट के ऊपर आपको बड़े जो है वो कोइंस मिल जाते हैं। तो इन लोगों के अलावा वो लोग जो ये चीज़ नहीं देखते, वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा है,
वो उन लोगों की नज़र में ये नहीं होता कि यार ये प्रोजेक्ट इतने का, ये इतने का। वो ये देखते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट कैसा है, हमें फ़ायदा देगा भी कि नहीं देगा। तो वो 1 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, उसको उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों का भी बीच में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो भरोसेमंद होते हैं और एतमाद वाले होते हैं, तो उन पर आप बिलीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि हाइप बनती जा रही है, पब्लिक का बिलीव बन रहा है, ऊपर आएगा, रैंकिंग बढ़ेगी, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। और बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होने का मतलब है ऑटोमेटिकली 25 से 30 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना, और उसका मतलब ये है कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो वही इस वक्त हमारा टारगेट है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं, इनकी टीम जो है वो वर्किंग में है, टाइम टू टाइम ये चीज़ें कर रही हैं। अभी देखें ना, ये इनके डेवलपर्स ने जो है वो शिबा स्वैप के ऊपर वर्किंग जो है वो की है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो की हैं। और अभी तो शिबा इनू के साथ ये अपना एक कंपटीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे $8 बिलियन की मार्केट कैप अभी इस वक्त जो है वो शिबा इनू की चल रही है, और ये इस वक्त एवरेज इस वक्त बनी हुई है। मतलब कि अगर हम मैं कहूँ कि इसकी जो प्राइस इस वक्त चल रही है कि ये जब डाउन था, जैसे जब इसने 50 ऐड किया, तो उस वक्त में हम लोगों ने देखा कि $4.5 बिलियन या $5 बिलियन की मार्केट कैप हम लोगों को एट ए टाइम नज़र आ रही थी। इस वक्त भी 3-4 जो है वो $1 बिलियन का फ़र्क है। और आपको ये भी चीज़ मैंने बताई है कि वहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो मिलियंस, 100 मिलियन डॉलर, $139 मिलियन की होती है। तो इस वक्त भी अगर आप लोग देखें उसका डाटा, तो हम लोगों को बड़ी तादाद में उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही है। इस वक्त बेबी डॉट्स के अंदर भी हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग बड़े हाई लेवल पे देखने को मिल रही है। और इस वक्त जो अहम चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि $600+ मिलियन जो है वो हम लोगों को इस वक्त नज़र आ रहे हैं। मार्केट कैप 70, मार्केट जो रैंक है वो 71 पे है, और इस वक्त जो है वो इसका रैंक 79 पे है। लेकिन यहाँ पे स्टिल $649 मिलियन की मार्केट कैप है, और जस्ट $350 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए आपको $1 बिलियन करने के लिए। और इसकी रैंकिंग 25 से 30% जो है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये टॉप 50 में प्रोजेक्ट हमें नज़र आएगा बहुत जल्द। ठीक है। तो ये अहम पॉइंट्स थे। और यहाँ पे इसके रैंकिंग नीचे जाने का एक और बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर आज के दिन आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सब आज जो है वो अच्छा बुलिश कर रहे हैं। बीटीसी के अंदर अच्छा जो है वो ट्रेड हुआ, थीरियम के अंदर सोल, मैटिक, शिबा इनू, बाकी प्रोजेक्ट जो उनके अंदर अच्छा जो है वो ट्रेड हुआ। और क्योंकि बेबी डॉट्स के अंदर एक लाला ट्रेड हो रहा था 1-2 दिन से, और अच्छी हाइप बनी हुई थी, तो वो स्टिल जो है वो उसके अंदर पैसा आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, ऐसी बात है जो मेन नेट प्रोजेक्ट होते हैं, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर एक पैसा आता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर जब पैसा बनता है तो वो रैंक अप होते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये 8-9 रैंक जो है वो नीचे आया है। तो मैं समझता जब थोड़ी सी वो मार्केट थोड़ी सी ऐसे रीबैलेंस होगी, रीचेक होगी, तो उसके बाद जो है वो वापस बेबी डॉट्स को है वो अप की अप साइड पे जो है वो चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। यही चीज़ है कि बाइनेंस पे और बाकी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो स्टिल यही चीज़ फिल वक्त हम लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी नहीं है कि यार ये होगा, ये होगा, वो ये जो बाकी आपको यूट्यूब पर दिखाते हैं ना सपने, ये गलत है। हकीकत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई का इशू है, मेन नेट का इशू है, ठीक है। उसके बाद यूज़ केस क्या है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सप्लाई इस वक्त बहुत अहम पॉइंट है। 202 क्वार्टरलियन इस वक्त हो चुकी हैं डेड वैलेट के अंदर। बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा, तो हम याद रखिए बहुत सारी क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।